कभी आपने गौर किया है, एक लड़की जब शादी के बाद अपने माँ बाप का घर छोड़ती है तो वो सिर्फ अपना कमरा नहीं छोड़ती, वो अपनी आदतें, अपनी आज़ादी, अपनी दुनिया, सब कुछ पीछे छोड़कर एक नए घर में आती है। वो दिल में हजार उम्मीदें लेकर आती है। ये उम्मीद कि उसे इज्जत मिलेगी, अपनाइयत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। लेकिन अफसोस, बहुत से घरों में शादी के कुछ दिन बाद ही मोहब्बत की जगह शिकायतें ले लेती हैं। छोटी छोटी बातें दिलों में फासले पैदा कर देती हैं, और फिर वही घर जो जन्नत जैसा होना चाहिए था, आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी दबाव का सबब बन जाता है। सच तो ये है कि ससुराल के मसाइल अचानक पैदा नहीं होते, ये आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेते हैं, लहजों से, रवैयों से और उन बातों से जो दिल पर लग जाती हैं। अक्सर घरों में मसला सिर्फ सास या बहू नहीं होती, असल मसला अना होती है। हर शख्स चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, हर शख्स खुद को सही समझता है, लेकिन जब घर में हर इंसान सिर्फ अपनी जीत चाहे तो फिर रिश्ते हार जाते हैं। एक बहू जब नए घर में आती है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत मोहब्बत की होती है, क्योंकि वो अंदर से खौफजदा होती है। वो हर नए चेहरे को समझने की कोशिश कर रही होती है। वो हर वक्त ये सोचती है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। और दूसरी तरफ बाज़ सासें ये महसूस करती हैं कि अब उनका बेटा बदल गया है, अब उसकी तवज्जो तकसीम हो गई है, और यही एहसास बाज़ औक़ात दिल में सख्ती पैदा कर देता है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के दिल को समझ लें तो आधे मसाइल वहीं ख़त्म हो जाएं। याद रखें, रिश्ता कभी सिर्फ हक़ से नहीं चलता, रिश्ता एहसास से चलता है। आजकल एक बहुत बड़ी गलती ये भी हो रही है कि लोग अपने घरों के मसाइल दूसरों के सामने बयान करने लगते हैं, दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, और बाज़ लोग तो सोशल मीडिया तक अपने घर की बात ले जाते हैं। लेकिन याद रखें, जितना ज़्यादा लोग आपके मसले में शामिल होंगे उतना ही मसला उलझता जाएगा। हर घर के हालात अलग होते हैं, हर इंसान की तबीयत अलग होती है, इसलिए दूसरों के घरों से अपना घर करना छोड़ दें। कंपैरिजन, यही वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। दूसरी बहू ऐसी है, दूसरी सास वैसी है, दूसरे घर में ये होता है, ये जुमले दिलों में नफरत पैदा करते हैं। अगर आप वाकई अपने घर में सुकून चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी ज़बान नरम करें, क्योंकि बाज़ औक़ात एक सख्त जुमला वो ज़ख्म दे जाता है जो सैवलो बात भी नहीं भरता, और बाज़ औक़ात एक नरम लफ्ज़ टूटे हुए दिल को जोड़ देता है। आपने देखा होगा, कुछ घरों में पैसे कम होते हैं लेकिन सुकून बहुत होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक दूसरे की इज्जत होती है, वहाँ लोग एक दूसरे को सुनते हैं, वहाँ अना से ज़्यादा रिश्तों की कदर होती है। और बाज़ घरों में हर आसाइश मौजूद होती है लेकिन सुकून नहीं होता, क्योंकि वहाँ मोहब्बत कम और गुरूर ज़्यादा होता है। एक और अहम बात, बहुत से शौहर ये समझते हैं कि खामोश रहना ही समझदारी है, लेकिन खामोशी हमेशा मसला हल नहीं करती। कभी कभी खामोशी दिलों में फासले बढ़ा देती है। शौहर अगर इंसाफ, नरमी और समझदारी के साथ दोनों रिश्तों को संभाले तो घर जन्नत बन सकता है। बीवी को ये एहसास चाहिए कि उसका शौहर उसकी इज्जत करता है, और माँ को ये एहसास चाहिए कि उसका बेटा उससे दूर नहीं हुआ। अगर मर्द सिर्फ एक बात समझ जाएं कि उन्हें फैसला करने वाला नहीं बल्कि दिल जोड़ने वाला बनना है, तो बहुत से घर टूटने से बच सकते हैं। और बहुओं के लिए भी एक अहम बात, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी भी रिश्ते बचा लेती है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जुल्म बर्दाश्त किया जाए। जहाँ इंसान की इज्जत ख़त्म होने लगे, जहाँ ज़हनी सुकून ख़त्म हो जाए, वहाँ मोहब्बत से बात करना, अपनी बात समझाना और ज़रूरत पड़ने पर फ़ासला लेना भी ज़रूरी होता है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि रिश्तों में नरमी रखो, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स को मटाओ नहीं। और सबसे अहम बात, माफ़ करना सीखें। माफ़ वही लोग करते हैं जिनके दिल मजबूत होते हैं। कई घर सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई एक इंसान भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता। याद रखें, घर दीवारों से नहीं बनता, घर लहजों से बनता है। अगर घर में इज्जत हो, नरमी हो और एक दूसरे को समझने की कोशिश हो तो छोटा सा घर भी जन्नत लगता है। लेकिन अगर घर में तंज, गुस्सा और अना हो तो महल भी कैद खाना महसूस होने लगता है। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुकून का मरकज़ बने तो आज से एक फ़ैसला करें, कम बोलें, नरम बोलें,
और दूसरों के दिल को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ एक जुमला, एक लहजा और एक माफ़ी पूरा घर बचा लेती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनके घरों में खामोश फासले बढ़ते जा रहे हैं। आखिर में एक गहरी बात, रिश्ते कभी अचानक नहीं टूटते, वो आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त मरने लगते हैं जब इज्जत ख़त्म हो जाए और एहसास ख़त्म हो जाए। और अब आपसे एक गहरा सवाल, अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी एक रिश्ते को दोबारा पहले जैसा बना सकते तो सबसे पहले किस इंसान को गले लगाते? अपना जवाब में ज़रूर लिखिए कमेंट। शायद आपका एक लफ्ज़ किसी टूटे हुए दिल को जोड़ दे।